दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात कर रहे हैं उसका मेन टॉपिक का नाम है कि कब्ज, एसिडिटी कहीं हार्ट की प्रॉब्लम ना बन जाए। आज हम उसी पे चर्चा करेंगे और ये जानेंगे कि क्या हम उसके अंदर आयुर्वेदिक उपचार कर सकते हैं, जिससे हम ये समझें पहले तो कि भी हार्ट के अंदर जो दिक्कत आती है वो एसिडिटी की वजह से आती है, गैस की वजह से आती है, या वो असल में ही हार्ट की प्रॉब्लम होती है। इसको दोस्तों हमारे जो एलोपैथी के जो चिकित्सक गण हैं वो भी इस चीज़ के अंदर बोलते हैं कि हार्ट बर्न हो जाना। हार्ट बर्न हो जाने का मतलब है हार्ट का, जैसे एक किस्म का अगर बिल्कुल ही हिंदी रूपांतरण करें उसका, तो हार्ट का जल जाना, यानी बर्न हो गया। यानी इस तरह से होता क्या दोस्तों, हमारा जो ये पेट होता है, ये देखिए इस पेट के अंदर जो हमारा ये हार्ट यहाँ पे सिचुएटेड होता है, इस पेट के साथ ही हमारा जो नीचे का जो पेट की जो डायफ्राम की जो मसल्स होती है उसके नीचे हमारा ये लीवर आता है, और लीवर के साथ ही अगर हम इसको खोल के देखें तो ये हमारा ये पेट आ जाता है। ये सी शेप की, जैसे सी होती है ना दोस्तों, ABC, सी शेप क्या बना हुआ ये हमारा जो स्टमक है, पेट, यही दोस्तों मेन ऐसा कारण बनता है। और इसी के ऊपर ये देखिए, अगर हम बात करें, ये हार्ट हमारा ऐसे लगा होता है, ऐसे ऐसे यहाँ ऐसे करें तो ऐसे। जब इसके अंदर दोस्तों एक ऐसी कंडीशन आ जाएगी कि ओवर फीडिंग हो जाएगी, ओवर फीडिंग होने की वजह से ये जो डायफ्राम मसल होती है ये धक्का लगता है ऊपर, धक्का लगने की वजह से ये हार्ट के ऊपर भी जोर पड़ता है, हार्ट की पंपिंग बढ़ जाती है। यानी जब एक इंसान इतना खा लेता है कि जिसकी वजह से उसको एसिडिटी और अफारा आ जाता है, और उसके कारण भी आज हम बताएंगे आपको। ये देखिए, अगर मैं इसको समझाऊं आपको, इसमें 3 पार्ट होते हैं दोस्तों इसके। ये देखिए 3 पार्ट होते हैं इसके। अगर मैं लाइन से खींचूं, ये सॉलिड, ये लिक्विड, ये गैस, 3 पार्ट को हमें अपने पेट को बराबर मात्रा में हमने इसकी फिलिंग करनी चाहिए। अगर कोई इंसान इसको सॉलिड से भर देगा तब भी तंग होगा, लिक्विड से भर देगा तब भी तंग होगा, और भूखा रहेगा तब भी तंग होगा। क्यों? अगर वो बिल्कुल ही भूखा रहा तो ये गैस से भर जाएगा सारा पेट, जिसकी वजह से, जैसे अभी मैंने आपको कहा हमारे टॉपिक में भी है गैस, तो गैस से भर जाएगा। तो हमें इतना भोजन करना चाहिए जिससे हमारा एक सिस्टम सारा सही रहे। इसके कारण क्या होते हैं दोस्तों, इसका कारण क्या होते हैं? कारण में सबसे पहला कारण क्या है कि जब एक इंसान देर रात तक जागता है, चरपरी चीजें ज्यादा खाता है, जैसे कहने का मतलब गोलगप्पे हो गए, समोसे हो गए, कचौड़ी ज्यादा करता है। और आयुर्वेद ये कहता है तिक्त रस जब एक हमारी शरीर के अंदर बढ़ जाता है तो तिक्त रस बढ़ने की वजह से हमारे को अम्लपित्त नाम होता है। इसको हाइपर एसिडिटी को अम्लपित्त नाम का रोग बोलते हैं। और यही अम्लपित्त हमें यही तंग करता है कि जिसकी वजह से हमारे जो ये पेट है, इसकी जो लेयर है दोस्तों, ये लेयर, यहाँ भी लेयर होती है और अंदर भी लेयर होती है, जहां जिसके अंदर ये एसिड पड़ा हुआ है, इस एसिड के अंदर एक लेयर होती है। वो ज्यादा एसिड होने की वजह से उस लेयर को जलाना शुरू कर देता है अंदर से। जैसे मान लो हमने खाना खाया, हमारे को प्रकृति ने एक सिस्टम दिया है जिसकी वजह से हमारे अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज होता है शरीर के अंदर, जिस वजह से वो खाना टूटता है और वो आगे हजम होकर आगे चलता है। जब वो ही खाना नहीं टूटेगा तो क्या होगा, वो तेजाब बना बना दोस्तों वो क्या करेगा, इसकी जो अंदर की लेयर है, जैसे ये दिखाऊं मैं इसको खोल के, इन अंदर की जो लेयर है दोस्तों, इनको जलाना शुरू कर देगा और इनके अंदर अल्सरेशन की एक काम कर देगा, और इतना जल जाएगा वो, जिसकी वजह से आपको, जैसे मैंने बताया कि भी हार्ट बर्न की पोजीशन बोल देते हैं उसको, कि हार्ट बर्न हो गया हो। इसके अंदर हमने करना क्या है दोस्तों, इसके अंदर सबसे पहले हमने, अगर आयुर्वेद की बात करें, आयुर्वेद 2 ही बातों पे काम करता है, एक संशमन चिकित्सा और एक संशोधन चिकित्सा। संशमन चिकित्सा वो चिकित्सा होती है आयुर्वेद की जिसके अंदर हम दवाइयों के द्वारा अपनी बीमारी को दूर करते हैं, और संशोधन चिकित्सा क्या होता है, बॉडी की शुद्धि करना। यानी हमें दोस्तों पंचकर्मा का जो एक प्रोसेस होते हैं जिसके अंदर हम 5 तरह की क्रियाएं करते हैं, उसके द्वारा हम अपनी जब बॉडी की शुद्धि करते हैं तो वो हमारा संशोधन चिकित्सा होता है। आज अब मैं आपको इसकी संशमन जो चिकित्सा है वो आपको बताऊंगा, क्योंकि इसके अंदर होता क्या है, इसके अंदर खट्टी डकारें आएंगी, जी मचलाएगा, बार बार उल्टी करने का मन करेगा, ऐसे लगेगा जैसे यहां से जल गया हो फूड पाइप सारा का सारा। मरीज को जब भी उल्टी आएगी तो उसके ऊपर तक एसिड उछल के आएगा, उसको बार बार मतलब ऐसे लगेगा कि भी जैसे खाने की इच्छा ना होना, उसको ये लगेगा कि जैसे पेट फूल गया हो, कब्ज बन जाती है। कब्ज क्यों बन जाती है? क्योंकि जब ये तंग होगा तो ये साथ में इसका भाई है लीवर, जिगर बोलते हैं इसको हिंदी में दोस्तों। जिगर और पेट का बड़ा तालमेल है। ये क्या काम करता है, ये जिगर हमारा काम करता है इमल्सिफिकेशन करता है फैट की, जो चर्बी और जितने भी फैटी चीजें होती हैं उनकी इमल्सिफिकेशन ये हमारा जिगर करता है। तो क्या होगा दोस्तों, जब ये तंग हो जाएगा तो ये इसको भी तंग करेगा, लीवर को भी, क्योंकि आपस में तालमेल है इन दोनों का। ये फैट को डिसोल्व करता है और ये बाकी चीजों को हजम करता है। जब हमारा दोनों ही चीजें तंग हो जाएंगी तो हमारा को फिर वही बात है कि हमारा लीवर भी बढ़ जाएगा अपनी साइज में, जिस वजह से भूख खत्म कर देगा। आपने देखा होगा अल्ट्रासाउंड की रिपोर्टों में लोगों की आती है कि भी लोगों के फैटी लीवर हो गया है, लोगों का इतनी दिक्कतें आ गई जिसकी वजह से उनको
एसिड ज़्यादा बनता है, उनको लोगों को अपना कब्जियत की शिकायत रहती है। तो ऐसी सूरत में अब हमें करना क्या है, अब आप उसको नोट कर लीजिए। आपने दोस्तों क्या करना है, 2 गिलास गर्म पानी पी लेने हैं सुबह। उन 2 गिलास गर्म पानी को पीकर अगर आप वॉमिटिंग करके बाहर निकाल देते हैं, ऐसे हलकुआ करें दोनों उंगलियों के अंदर, गले के अंदर डाल के, और उसको बाहर निकाल दें उस पानी को, तो आपका जितना भी अमल इकट्ठा हुआ है, जिसको अमल पित्त जैसे मैंने बताया, वो आपका शांत हो जाएगा। और दोस्तों इसके अंदर जो इमली के जो पत्ते होते हैं, इमली के पत्तों को उबाल लें। 1 गिलास भर पत्ते को आप गर्म रख के, जब वो आधा रह जाए तो आप उसको छान कर पी लेंगे, तो आपका जो ये फैटी लीवर हो जाता है उसके अंदर आपको बहुत राहत मिलती है। अब 2 दवाइयां हैं, वो दवाई मैं बताता हूं, आप नोट कर लीजिए। इसके अंदर अमल पित्त की सबसे अच्छी जो दवाई है, जैसे अमल पित्त, ऐसे ही उसकी औषधि का नाम भी ऐसा ही है, उसका नाम है अवपत्तिकर चूर्ण। अवपत्तिकर चूर्ण को क्या करना है दोस्तों, आपने 5 ग्राम यानी 1 चम्मच भर सुबह, 1 चम्मच भर शाम को, अगर आप भोजन से पहले उसको आप अपना ऐसे मतलब चाट लेते हैं थोड़ा थोड़ा करके, तो आपकी भूख को बढ़ाता है। और हिंगवाष्टिक चूर्ण, हिंगवाष्टिक चूर्ण के अंदर हींग की मात्रा ज्यादा होती है और इसमें 8 तरह के द्रव्य डले होते हैं, इसलिए इसका नाम हिंगवाष्टक है। अष्टक का मतलब 8। तो दोस्तों अगर उसको आप भोजन के साथ में अगर आप उसका सेवन करते हैं तो आपकी भूख को भी बढ़ाता है और आपके हाजमे को तंदुरुस्त करता है। इसके अलावा जो एसिडिटी बहुत ज्यादा तंग करती है जिन लोगों को, उनको काम दूधा रस और सूत सेकर रस, दोस्तों काम दूधा रस और सूत सेकर रस, इसकी आप 125 mg यानी 1 रत्ती की मात्रा अगर सुबह शाम दोनों की मिला के ले लेते हैं तो आपको किसी तरह की भी एसिडिटी नहीं होगी। और इसके साथ में ही अगर आप कुमारयासव बाजार में आपको बैद्यनाथ का या किसी भी अच्छी कंपनी का मिल जाएगा, 3 चम्मच दवाई 3 चम्मच पानी अगर लेकर आप ले लेते हैं तो आप बहुत जल्दी ठीक होने वाले हैं। और साथ में दोस्तों सैर प्राणायाम ये ना छोड़ें। और एक और बात जाते जाते आपको कहना चाहूंगा कि अपनी भूख से 1 रोटी कम खाएं। 2 रोटी की भूख बहुत होती है, क्योंकि हम जितने भी लोग बैठक की जॉब वाले हैं उनको 2-2 रोटी ही खानी चाहिए। मैं ये आज इस वीडियो के माध्यम से आपको ये संदेश दूंगा कि वो अपनी रोटी को ना बढ़ाएं, क्योंकि हम जब जितना ज्यादा अपनी ओवर फीडिंग करेंगे हम तंगी होंगे और हार्ट बर्न का ही शिकार होंगे। और उसकी वजह से हमें लगेगा कि हमारे जो कालजे के अंदर या हमारे जो दिक्कत तो हुई थी पेट के अंदर, लेकिन हम ये समझेंगे कि हमारा दिल जो कि हमारा सारा दिन हमें संभाल के रखता है, कहीं वो तो नहीं तंग हो गया। और इसकी वजह से हम कई बार एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी बड़े बड़े चक्करों में पड़ जाते हैं और कई बार बेमतलब की जरूरत भी नहीं होती और स्टंट डलवाने पड़ जाते हैं। तो ऐसे ही दोस्तों आप इस जानकारी को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें। इसी